जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका पल पल का शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से कब जुड़ी और कैसे जुड़ी और मुझे गुरु जी के साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए वो मैं आज अपने इस सत्संग में शेयर करूँगी। तो और मैं आशी आंटी बोल रही हूँ लखनऊ से। ये मेरा सत्संग पहली बार है, फर्स्ट टाइम का सत्संग है। सो संगत जी, मैंने बहुत नर्वस भी हूँ, लेकिन मुझे जो गुरु जी बुलवाएंगे, जो गुरु जी की इच्छा होगी, तो मैं वही अपना सत्संग जो मेरे साथ हुए हैं मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी गुरु जी से सितंबर 2019 में किस प्रकार जुड़ी और कैसे मैं गुरुजी से संपर्क में आई वो मैं आपको बताती हूँ। कि मेरे सारी फ्रेंड्स ज़्यादातर जो है, मैं सबकी डीपी पर ये गुरुजी की फ़ोटो देखती थी, तो मुझे लगता था कि ज़्यादातर मैं सब वही देख रही हूँ, तो मुझे थोड़ा लगता था ये कौन गुरुजी है, जिसको देखो उसी ने लगाई हुई है। प्लस फिर मेरी भाभी भी एक बार मुझे बोलने लगी, दीदी आप गुरुजी से जुड़कर देखो, हम भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं। मेरी सिस्टर भी कनाडा में जुड़ी, तो मैंने कहा ठीक है, होंगे कोई गुरुजी मेरा को। लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा था जो गुरुजी की फ़ोटो मैं जब देखती थी और डीपी सबकी देखती, तो कुछ मुझे बड़ा अट्रैक्शन सा लगता था। ये गुरुजी का ही जो हो वो ही जाने, मुझे नहीं पता। फिर एक दिन मैंने, जो मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, मेरी किट्टी मेंबर भी है, तो मैंने उसकी डीपी पे भी उस दिन देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने उसको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा मीता ये कौन से गुरुजी हैं, मैं ज़्यादातर सभी को देखती हूँ, सबकी डीपी में यही लगा हुआ है। तो उसने भी बहुत अच्छे से मुझे बोला कि अरे आशी जी, ये हमारे गुरुजी हैं और इनका सत्संग बहुत अच्छा होता है, कभी आप चाहो तो मैं आपको ले चलूँगी। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मेरे को एकदम से लगा हाँ हाँ। मैंने कहा मीता, जब कभी भी ना ये सत्संग हो मुझे ज़रूर बताना, मैं चलूँगी ज़रूर। बस वो कुछ ऐसा गुरुजी ने ही मुझे जोड़ना होगा, जो मुझे गुरुजी ने अपने आप ही मुझे जोड़ लिया। सो इस तरह मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो जब फिर नेक्स्ट मंथ वो सत्संग पड़ा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप मेरे साथ चलोगे सत्संग में। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल चलूँगी। फिर मैंने कहा ज़्यादा देखो दूर ना हो, क्योंकि मेरा घर से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा चांस की बात है, देखिए कि गुरुजी ने मेरे मन की सारी बात जानते थे कि ये घर नहीं छोड़ सकती, ये निकल नहीं सकती, इसको जाने में प्रॉब्लम। और मेरे घर के पीछे ही, आप मानोगे संगत जी, इतने सालों से सत्संग होता था, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं उस घर के बिल्कुल नेक्स्ट डोर भी हर बार जाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ सत्संग होता था। तो जिस दिन मेरी फ्रेंड ने बोला, भाभी आपके तो घर के पीछे ही सत्संग होता है, मैं बड़ी हैरान हुई। बिल्कुल जस्ट बैक वाला घर है मेरा और वहाँ सत्संग होता था। तो खैर, ये गुरुजी की इच्छा, जो मुझे उन्होंने खुद ही अपने आप जोड़ा, तो मैं उस सत्संग में उनके घर फर्स्ट टाइम गई। मुझे नहीं पता उस सत्संग में फिर, लेकिन उसने मुझे ये बता दिया था कि बस वो सत्संग में कुछ बोलना नहीं होता, आप जाके बैठोगे, मत्था टेकना, आपको जो अच्छा लगे वैसा, और जो जल प्रसाद मिलेगा, लंगर प्रसाद मिलेगा, वो सब आपको फिनिश करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको फॉलो करूंगी। मैं उनके साथ ही गई और मैं वहाँ गई। तो मुझे वहाँ गई तो पिन ड्रॉप साइलेंस का एटमॉस्फेयर जो मुझे पहली बार अट्रैक्ट किया। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग सत्संग में जाते हैं, कहीं भजन कीर्तन, ये वो, लेडीज़ बैठी गॉसिप कर रही हैं, हाँ कुछ ना कुछ लेडीज़ ज़रूर बोलती। कोई भी मैंने ऐसा सत्संग नहीं देखा जिसमें कोई बिल्कुल कुछ ना बोलता। तो बस ये जो चीज़ है वो मुझे वहाँ बहुत अच्छी लगी। वहाँ का ऑरा बहुत अच्छा था, और वो जो सत्संग जो जिनके घर होता है, बहुत अच्छा सत्संग होता है, बहुत अच्छा यूज तरीके से करते हैं, मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो सो ये रहा वहाँ पे। फिर भी मैं देखती रही। मैंने कहा अभी कोई गुरुजी आएंगे, गद्दी पे आएंगे, विराजेंगे, कुछ है। खैर वो उसने, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसा जैसा वहाँ होता रहा मैं उसको फॉलो करती रही। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे बैठ के, बहुत अच्छा लगा। खैर सत्संग के एंड में फिर जैसे उसने बताया था, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, सब कुछ हम लोगों ने खाया। बाद में जब सत्संग ख़त्म हुआ तो उन लोगों ने वहाँ पर ना स्वरूप बांटे। मुझे नहीं पता ये स्वरूप क्या होते हैं, फ़ोटो क्या होती है। ये मेरे जस्ट बगल में मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी, तो वो वहाँ पे स्वरूप बांट रहे थे। तो मुझे भी लगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने घर में मंदिर बनाया हुआ है काफ़ी सालों से, 20-25 साल हो गए। मैंने जब अपना मकान बनाया तो मंदिर बनाया, एक कमरा मेरा पूरा मंदिर का है प्रॉपर। तो उसमें मैंने शिवलिंग भी, छोटे से शिवलिंग रखे हुए हैं, 20
22 साल से मैं उसकी पूजा करती हूँ सब कुछ, लेकिन पता नहीं कुछ कहते हैं ना गुरुजी की इच्छा होगी या क्या हो, या मेरे मन का वहम हो, कुछ भी हो, मैं नहीं कह सकती। बहुत टाइम से कुछ नेट पे कुछ लोगों से, कुछ आजकल नेट में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैं अक्सर देखती लोग कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखते, शिवलिंग नहीं रखते हैं। शिवलिंग रखो तो उसकी पूरी प्रॉपर पूजा करनी चाहिए। तो मेरा ये है कि मैं पूजा पाठ ज़रूर करती हूँ, लेकिन मेरा कोई एक टाइम नहीं होता है, जैसे मतलब कभी 9 बजे कर ली, जब मुझे लगा है, तो कोई एक फिक्स टाइम नहीं। मेरे मन में पता नहीं क्यों उस दौरान ये लगा कि मैंने शिवलिंग रख के गलती की हुई है, तो मुझे लगा कि मुझे ना शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। बस पता नहीं कुछ ऐसी एकदम से कुछ ऐसा हुआ। बाय द वे उन्हीं दिनों में शिवरात्रि भी पड़ रही थी, तो मैंने अपने मन में एक पक्का कर लिया कि इस बार मैं शिवरात्रि पे शिवलिंग की पूजा करके मैं शिवलिंग को किसी मंदिर में दे दूंगी या किसी पंडित को दे दूंगी। जो मेरे से शायद गलतियां हो रही हो, हमारे घर में भी थोड़ी कुछ परेशानियां और सब चल रही थी, मुझे मन में वहम आ गया। तो मैंने पंडित जी से पहले से बात कर ली। पंडित जी ने भी जबकि बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप शिवलिंग को पूजा कर रहे हो तो कोई बुरा नहीं, लेकिन पता नहीं मेरा वो बस दिमाग है जो उधर घूम गया एक बार। तो मैंने शिवरात्रि की पूजा करके और मैंने उस दिन सोचा कि मैं पंडित जी को बुला के मैंने वो शिवरात्रि के नेक्स्ट डे वो शिवलिंग पंडित जी को दे दिया। तो ये मुझे बताना ज़रूरी था, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ही, जस्ट नेक्स्ट डे ही पीछे सत्संग में मुझे जाना था, जहाँ पे गुरुजी का सत्संग था। ये नेक्स्ट डे की बात मैं बता रही हूँ, जिस दिन मैंने शिवलिंग को दिया पंडित जी को, उसके नेक्स्ट डे की बात है, ये मैं सत्संग में गई। तो वो भी शिव जी ही है। एक दिन मैंने शिवलिंग को घर से अपने देखे, और दूसरे दिन साक्षात गुरुजी के दर्शन मतलब सत्संग में हुए हमारे, हम गए और फिर मैंने उनको, फिर मेरी फ्रेंड मुझे बोलने लगी कि भाभी आप भी लो ये स्वरूप। मैं ना वहाँ पे थोड़ी कुछ अनकंफर्टेबल होने लगी। मैंने कहा अभी यार कल तो मैंने शिवलिंग हटाए हैं घर से, अब आज मैं एक स्वरूप ले जाऊंगी। फिर मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड सब कहेंगे तुम क्या करती रहती हो हर दिन, कभी एक को हटाती हो दूसरे को। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी, तो मैं थोड़ी आनाकानी करने लगी, थोड़ी अनकंफर्टेबल। और वो जो आंटी स्वरूप बांट रही थी बार बार मुझे बोल रही आंटी आप भी लीजिए ना, आंटी आप भी लीजिए। मैं थोड़ा सा वो होती रही, तो मैंने ना स्वरूप लेने का मेरा अंदर से, जो गुरुजी जानते, मेरा अंदर से मन नहीं था कि मैं अब ये स्वरूप लेके जाऊंगी, फिर घर में डिस्टर्बेंस होगी या कहाँ रखूंगी, क्या करूंगी, बहुत कंफ्यूजन मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन मेरी फ्रेंड जो मेरे बगल बैठी हुई थी वो मुझे बोल रही अरे भाभी स्वरूप तो बड़े भाग्य से मिलते, आपको तो देखिए फ्रेम किया हुआ स्वरूप मिल रहा है, लोगों को तो यूं मिलते हैं, मेरा आपको तो फ्रेम किया हुआ। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो स्वरूप फिर मुझसे मना नहीं किया गया, मैंने उनसे ले लिया। तो इस प्रकार मैं वो स्वरूप भी अपने घर फिर लेकर आई। अच्छा, तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ, इसमें एक बहुत बड़ी मेरे साथ बात हुई। मैं स्वरूप ले आई घर, मुझे अभी कुछ नहीं पता इस स्वरूप का क्या है। मैं घर लाई तो मैं एक्साइटेड थी कि जरा मैं देखूं, फ्रेम किया वो मुझे स्वरूप मिला है। तो वो स्वरूप जैसे ही मैंने घर आके खोला उस पैकेट को, तो स्वरूप में फ्रेम था और गुरुजी की पिक्चर नहीं थी, फोटो नहीं थी, मतलब उनका स्वरूप नहीं था। मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ। तो फिर मुझे मेरे मन में अपने आप ही वहम उठने लगा कि मैं देखो स्वरूप लेना नहीं चाह रही थी, तो शायद गुरुजी ने, ये मेरे मन में अपने आप ही बात उठी। अब ये गुरुजी ही जाने या क्या है, मुझसे मैं बड़ी घबराई, मुझे एकदम समझिए आप मतलब ट्रैवलिंग जैसे कोई शुरू हो गई हो। मैं उसी समय भागी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं जरा ना जाती, इसमें देखो फ्रेम निकला है, स्वरूप नहीं निकला है। तो मैं उनके पास जाके बताती हूँ उनको कि ये तो इसमें गुरुजी का तो स्वरूप है ही नहीं, मैं फिर फ्रेम को क्या करूँगी। मैं उनके पास गई, जाकर उनको मैंने बोला, मैंने कहा अंकल ये इसमें तो स्वरूप तो है ही नहीं। वो बोलने लगे ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं आप देखिए। वो बोले ये हो ही नहीं सकता है कि आपके पास फ्रेम जाए और स्वरूप ना हो। तो मैंने उनसे बहुत दिखाया फिर उनको खोल के, तो वो भी नहीं मान रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वाकई इसमें स्वरूप नहीं है, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है। वो कहने लगे आप दे जाइए या नेक्स्ट टाइम आप ले जाइए, मेरे यहाँ स्वरूप आते रहते हैं। खैर बात आई कि मैं फ्रेम लेके घर आ गई खाली। तो वो बोलने लगे आप मुझे फ्रेम दे जाइएगा अगली बार, तो मैं आपको इसमें स्वरूप दिलवा दूंगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पता नहीं क्यों बड़ा मन में एक वहम सा, एक वो, और ये सब उठता रहा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। ये अब मुझे समझ में आ रहा है 2-3 साल से कि अब जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ या क्या है कि जो गुरुजी की इच्छा होती है, क्योंकि मैं उस समय लेना नहीं चाहती थी, उस समय मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि हम नए नए फर्स्ट डे था मेरा। लेकिन अब मुझे समझ में आता अच्छा मैं गुरुजी का स्वरूप लाना नहीं चाहती थी, तो गुरुजी इसीलिए मेरे साथ नहीं आए। संगत जी आप सोचिए ये कितनी सच्चाई है इस बात में कि गुरुजी सब मन की बात जानते हैं। अब हम जानते हैं कि वाकई गुरुजी मन की बात को कैसे जानते हैं।
तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैं आज आपको 3 साल बाद शेयर करी, क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि जो गुरुजी की इच्छा होती है वही होता है। तो ये मेरा सबसे पहला सत्संग था जो मैंने आज आपको शेयर किया। और दूसरा सत्संग मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उसमें क्या नाम, मेरी जो हाँ, मैंने ये वाला सत्संग जो है फिर अपना शाम को रोज़ मेरी बेटे से, अपनी बॉम्बे में रहता है मेरा बेटा, उससे बात होती है, मम्मी कहाँ हो। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अपने बेटे को बोला कि सरल आज मैं एक सत्संग से होकर आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। इतने सत्संग या कीर्तन पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं फील हुई जो इस सत्संग में मुझे फील हुई। मैंने सबको बोला घर आके कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा बेटा भी मुझे कहने लगा ऐसा कौन सा सत्संग है मम्मी जिसमें आप इतनी तारीफ करें। मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा अच्छा तुम यूट्यूब पे चेक करना, तुम गुरुजी का सत्संग डालना और तुम्हें मिल जाएगा। तो कहता मुझे ऐसे कैसे पता। मैंने कहा सब कुछ गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पे बहुत आते हैं, तुम उसमें देखना तुम्हें पता चल जाएगा। बाय द वे उसने भी ऐसे ही अपना ऑफिस से आया, ऐसे ही लैपटॉप खोला और उसमें सत्संग जो है अपना गुरुजी का सत्संग डाला और देखने लगा। और मेरे बेटे को एक आँख में बहुत 2-2.5 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। उसकी आँख में एक उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि लैक्स ऑफ आँख में कोरियाना पर वायरस आ गया है उसके। तो बहुत मतलब ये थोड़ी सीवियर प्रॉब्लम थी उसकी, तो हम लोग बहुत चिंता करते रहते थे। तो उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो लैक्स में ये चीज़ होती है, ये तो कभी मतलब बहुत, ये कोई एक कॉमन चीज़ नहीं है, ये थोड़ी सीरियस सी प्रॉब्लम है। आपकी आँख में कॉर्निया में वायरस आ गया है, तो इसमें आपकी आँख में एक पिन डालकर कुछ सर्जरी सी होगी और उसमें से फ्लूइड निकाला जाएगा। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही पेनफुल बात थी और बहुत डर भी था, क्योंकि वो भी वहाँ अकेला था। तो हम लोगों ने ये सोचा ये कैसे होगा। तो गुरुजी की मेहर देखिए कि इसने मेरे कहने पर फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग यूट्यूब पर उस दिन देखा। और आप बिलीव करोगे ये ऐसे ही उठा तो इसके पास पानी की एक बॉटल पड़ी हुई थी। तो इसने जैसे ही बॉटल उठा, बॉटल गिरी और उस बॉटल के गिरते ही एक बूंद पानी की इसकी आँख में चली गई। अब इसको कुछ नहीं पता, ये तो इसने वैसे ही फर्स्ट टाइम यूं ही खोल कर देखा था और ना पता इसको गुरुजी कौन है, क्या है, कैसे है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है। इसने बोला मम्मी कि मुझे उस दिन कुछ ऐसा लगा कि जैसे एक बूंद गुरुजी की वो बॉटल की पानी की गई है, तो मेरी आँख जैसे लगता है मुझे कुछ ठीक हो गई है, या मुझे इरिटेशन उसमें नहीं लग रही है या कुछ है। तो मैंने कहा भाई क्या पता, मुझे क्या पता, तुम जानो भाई, अभी तो हम लोग वरीड है तुम्हारी आँख के लिए। फिर इसने नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर के पास जाना था तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोलने लगा कि आपकी आँख में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है जो है। इसने आके हम लोगों को बताया, जबकि मैं डॉक्टर के पास होके डॉक्टर तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग बहुत हैरान हुए इस चीज़ को कि इतनी बड़ी बीमारी कैसे। इसने बोला कि मैं जो है ना उस दिन गुरुजी का सत्संग जब देख रहा था और मम्मी ये उसी समय ऐसा हुआ, तो मुझे लगा ओ अच्छा ये तुम्हें ये सब गुरुजी का किया हुआ है, तुम्हें गुरुजी ने ब्लेस्ड किया है। जो गुरु संगत जी आप मानोगे ये 3 साल पहले की बात है। उस दिन से लेके आज तक मेरे बेटे की आँख में कुछ नहीं हुआ, जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग से ही ऐसा हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग है, जो उसकी आँख को गुरुजी ने कैसे ठीक किया। और उस दिन से मेरा बेटा भी बहुत गुरुजी को मानने लगा है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत हमारे घर पर हैं, सब पर, मेरे घर परिवार पर गुरुजी ब्लेसिंग्स बनाए रखें बस। तो संगत जी एक मेरा सत्संग ये था जो मैं आप लोग के साथ शेयर किया है। और फिर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि उसके बाद मुझे ना गुरुजी का एक स्वरूप जो है, फिर मेरी जो फ्रेंड मुझे सत्संग में लेकर गई थी, मैं अपनी किटी में गई हुई थी, तो वो बोले भाभी आपको उस दिन स्वरूप नहीं मिला, तो मैं आपके लिए ना एक सत्संग में गई थी, स्वरूप ले आई हूँ आपके लिए। तो उसने मुझे किटी में ही वो स्वरूप दिया।
तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा अच्छा चलिए गुरुजी तो मुझे थैंक यू मीता, तुमने मेरे लिए स्वरूप लेकर आई हो। और वो मैंने स्वरूप अपने पर्स में उस समय रख लिया। आप संगत जी मानोगे, जैसे ही मैंने स्वरूप अपने पर्स में डाला, मेरी किट्टी निकल आई उस दिन। ओ, मैं बहुत खुश हो गई। मुझे उसी समय गुरुजी ने कैसे ब्लेस्ड किया, ये मुझे उसी समय पता लग गया। तो ये सब छोटे छोटे सत्संग हैं जो गुरुजी ने कैसे, गुरुजी के ब्लेस करने के बहुत तरीके हैं जो संगत जी आप लोग समझोगे तो गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे इस तरह मिली। और एक सत्संग मैं आपके साथ और करना चाहूँगी कि मेरी जब मैं वो वाली फ़ोटो घर लेकर आई, तो मैंने सोचा कि अब इस फ़ोटो को मैं कहाँ लगाऊँ, मैं बड़ी कंफ्यूज घर में। और सब तरफ मैंने सोचा, जब मैंने अपनी फ़ोटो अपने अपने रूम में लगाई ऐसे, मेरा पार्लर है एक्चुअली, मैंने वहाँ पर ही ला कर रख दी। मैंने कहा चलो इसमें मुझे कौन डिस्टर्ब कर, ये तो मेरा पार्लर है अपना घर में, तो मैं अपनी पर्सनल रखूँगी, यहाँ पे धूप बत्ती जलाऊँगी अपना, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मेरी जो डॉटर है वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। वो मेरे साथ लड़ाई करने लगी, क्या है मम्मी आप हर दिन एक नई चीज़ शुरू कर देते हो आप। अरे मैंने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं गुरुजी का स्वरूप लाई हूँ, मैंने अपने पार्लर में रखा, तो मैं इससे क्या ले इस। लेकिन उसने वो बहुत अनकंफर्टेबल हुई, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम। उसने मेरे साथ काफ़ी थोड़ा मिसबिहेव भी इस फोटो को लेकर किया। फिर मुझे लगा कि ये क्या बात हुई, गुरुजी का मैंने स्वरूप रखा है, तुम मत देखो उसको, ये मेरे पार्लर में रखा रहेगा, तुम्हें इससे क्या लेना। लेकिन वो पता नहीं क्यों वो डिस्टर्ब हुई, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, ये गुरुजी जाने। उसने काफ़ी मेरे साथ थोड़ा सा बहसबाजी करी, तो मुझे लगा कि चलो ऐसे होता, तो मैंने ना उस गुरुजी का स्वरूप उठाकर ना अपनी अलमारी के लॉकर में रख लिया। अब ये गुरुजी ही जाने। फिर मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अब आप ही जानो, जो आपने देखा है सब आप ही जानो, आप ही देख रहे हो। तो खैर आई गई बात हो गई, मैंने अपना स्वरूप लॉकर में रख लिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, ये सब गुरुजी की ही लीला है कि मेरी जो फ्रेंड थी वो किसी सत्संग में जाने लगी, तो ऐसे ही बोलने लगी कि आंटी आप चलोगी। मैंने कहा मैं तो शायद ना जाऊं, पता नहीं मीता तुमने वो जो मुझे स्वरूप दिया था, उस स्वरूप को लेकर मेरी डॉटर बहुत डिस्टर्ब हुई, उसने मुझसे काफ़ी लड़ाई करी इस स्वरूप को लेकर, मैंने लॉकर में रख लिया है। तो कहने लगी भाभी आप चिंता मत करो, आप उसको मेरे साथ सत्संग पर भेज दो। मैंने कहा मैं तो नहीं कहूँगी, तुम ही कह कर देखो। उसने ही उसको बोला कि चलो मैं तुम्हें चलोगी सत्संग पे मेरे साथ। तो उसने एक ही बार में हाँ कर दी, हाँ आंटी मैं आपके साथ सत्संग में चलती हूँ। और वो उसके साथ सत्संग में जाने लगी। आप संगत जी बिलीव करोगे, ये सब गुरुजी का किया हुआ है, गुरुजी। उसके बाद मेरी डॉटर जो है उस आंटी के साथ अक्सर सत्संग पे जाने लगी। तो 2 4 6 महीने ऐसे बीत गए सत्संग में, मैं बहुत खुश। मैंने कहा चलो गुरुजी ने अपने आप ही मेरी डॉटर को सद्बुद्धि दे, उन्होंने ही उसे जोड़ा है अपने आप। फिर एक दिन मैं संगत जी आपको क्या बताऊं कि वो बोलने लगी मम्मी जो वो गुरुजी का स्वरूप के लिए मैंने आपसे बात करी थी ना, लड़ाई करी थी, प्लीज आप वो ना उन आंटी से स्वरूप ले लो। ओ, मैं तो बड़ी हैरान हुई। मैंने ये बात अपने हस्बैंड अंकल को भी बताई। मैंने कहा आज वो बोल रही कि वो स्वरूप ले आओ। मैंने कहा क्यों, तुमने तो स्वरूप को लेकर बड़ी मेरे साथ लड़ाई करी थी। अब ये सब गुरुजी की ही लीला है, गुरुजी ही जाने, उन्होंने ही उसको कैसे उस अपने साथ जोड़ा, अपने साथ ही ये वो ही जाने। तो मैंने कहा मैं क्यों लेकर आऊँ, तुम खुद ही जाकर उनसे ले आओ जाके। आप संगत जी मानोगे, वो मेरी डॉटर वही स्वरूप, वही वाला स्वरूप मेरे घर उसी जगह पर वापस आया, और उसी जगह पर फिर से हमने वो स्वरूप को रखा। और उस दिन के बाद से मेरी डॉटर भी बहुत दिल से गुरुजी से जुड़ गई है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी ही जाने। तो एक मेरा ये भी सत्संग बहुत शेयर करने वाला था, जो कि शायद कईयों को इससे मेरे आंसर मिल रहा होगा या कुछ है, जो भी गुरुजी की लीला है ये सब। तो एक सत्संग मैं आपके साथ और करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड रिटायर्ड हैं अब जॉब से, काफ़ी साल हो गए, 16 17 साल हो गए वो रिटायर्ड चल रहे हैं। एक दिन सडनली क्या होता है कि एक फ़ोन हमारे घर आता है, जो किसी टाइम 30 40 साल पहले उनके साथ किसी कंपनी में कोई काम करता होगा, उनका कोई पुराना फ्रेंड होगा, उसका फ़ोन आ गया। वो बोलने लगा कि सर आप आजकल रिटायर्ड हैं, तो आपको मैं अगर कोई एक जॉब दिलाना चाहूँ तो आप करोगे।
मेरे हस्बैंड तो एकदम हैरान कि सडनली बैठे बिठाए एकदम जॉब, मैंने तो 16-17 साल हो गए जॉब छोड़ा हुआ है। तो वो बोलने लगा कि अरे आपका 50 साल का एक्सपीरियंस है, आपके लिए बहुत फर्स्ट क्लास जॉब है, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने सारी बातें आपके लिए कह रखी हैं, बस उनको आप जैसा बंदा एक विश्वासी चाहिए और ऑनेस्ट और ऐसा चाहिए। तो मेरे हस्बैंड, हम लोग ने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक आध दिन सलाह करके बताते हैं। आप संगत जी मानोगे कि अगले दिन ही मेरे हस्बैंड को उन्होंने बुला लिया और वो जॉब पर लग गए, जाने लगे। और उनका जो अपना मेडिसिन से रिलेटेड जॉब था, वो उनका एक्सपीरियंस 50 इयर्स एक्सपीरियंस, वो उनका बैठे बिठाए काम आ गया, उनको एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल जॉब मिल गया। तो हम लोग सब लोग भी बोलने लगे कि इसमें बुराई क्या है, आप अच्छे बैठे बिठाए, आपको घर बैठे जॉब मिला है तो आपको करना चाहिए। सभी ने, सब हम लोग बहुत खुश थे, वो भी करने लगे। तो ये सब गुरुजी की है लीला, जो गुरुजी कराएं, कोई नहीं पता कहाँ से गुरुजी करते हैं। और हम लोग की भी ऐसी रिक्वायरमेंट थी, ऐसा नहीं है कि जब आप उस समय भाई मनी से रिलेटेड तो सभी इंसान को होता है कि कुछ भी, और बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब, बहुत रिस्पेक्टेबल जगह पे मिला। तो एक ये भी सत्संग था जो मैं आपको बताना चाहूँगी। खैर, और इसके बाद जो है मैं एक सत्संग आपको बताऊंगी कि मैं अक्सर मंत्र जाप, गुरुजी का जब भी मौका मिलता था मैं अपना मंत्र जाप करती थी। तो मुझे यूँ लगा कि गुरुजी, पता नहीं ऐसे ही मेरे मन में पता नहीं कहाँ से बात आ गई कि गुरुजी आप कभी आते भी हो या पता नहीं क्या, मेरे मन में जो भी क्वेश्चन उठा हो। खैर उस समय तो मैंने जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ, उसी समय अपने आप एक वीडियो चल पड़ा कि फुल्ला वाली पालकी च मेरे गुरुजी आए ने। ओ माय गॉड, मैं तो बड़ी हैरान हुई एकदम कि ये गुरुजी तो कितनी जल्दी मन की बात सुनते हैं। मतलब आपके मन में क्वेश्चन उठा नहीं कि गुरुजी जान जाते हैं। तो मुझे मेरी ये भी है कि एकदम गुरुजी ने मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। कहते हैं ना, मैंने भी कई सत्संग सुनने में कहते हैं गुरुजी आपको आंसर देते हैं, वाकई मुझे वो उस क्वेश्चन का आंसर मिला। और एक सत्संग में और बताना चाहूँगी आपको कि अभी ये कोविड टाइम इतना टफ टाइम चल रहा है, बहुत टफ टाइम है, जिसमें सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। और हम लोग भी इस समय इस एज में कोविड के दौरान सब अपने अपने घरों में हैं। तो मुझे बहुत डर लगता था कोविड पीरियड में, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। इसी दौरान क्या हुआ कि कोविड टाइम में ही बहुत जो है मेरा बेटा अचानक से बॉम्बे से आ गया। तो हम लोग के लिए ये गुरुजी की लीला है, वो जाने कि यहाँ पर हम लोग बहुत घबरा कर रह रहे हैं, हमें रिक्वायरमेंट है शायद उसकी, तो गुरुजी ने अपने आप ही उसको भेज दिया है जो भी है। तो वो भी नेचुरली आपको पता है आके 14 दिन क्वारंटाइन रहेगा बाहर से आके। तो वो 14 दिन रूम में क्वारंटाइन रहा। आप बिलीव करोगे, गुरुजी की सारी लीला ऐसी सेटिंग गुरुजी की होती है कि जो हम समझ ही नहीं सकते हैं। जैसे ही 14 दिन क्वारंटाइन की उसके कंप्लीट हुए, 14 दिन की रात वाले दिन ही मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। तो ऐसे ही लगा उस दौरान, चाहे वो कुछ भी हो, हमने तो बस घबरा कर बोला उनको भी कोविड हो गया कोविड हो गया। और 14 दिन में उसी रूम में मेरा बेटा, समझिए आप, बाहर आया और मेरे हस्बैंड को हम लोगों ने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया। और जबकि उनको कुछ दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हल्का फुल्का फीवर और ये सब रहा और उनके टाइम पीरियड निकल गया। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो उन्होंने संभाला हुआ है। हमारे घर परिवार बच्चों को सबको गुरुजी सबको संभाल के रखे इस पीरियड में। तो किसी पर कोई कष्ट ना आए, हमारी हमेशा यही दुआ है, सबके लिए हम लोग दुआ करते हैं। और इसी कोविड टाइम में मेरा बेटा जब आया तो उससे हर पल हमारे घर में अब गुरुजी की ही बातें होती, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी का यूट्यूब पे देखना, मैं बेटी चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे हर वक्त हम लोग सिवाय गुरुजी के कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो मेरे बेटे को एकदम ऐसे लगा कि एक बड़ा मंदिर क्या है मम्मी, मैं इस साइड आया हुआ हूँ, फिर मैं बॉम्बे चला जाऊँगा, क्या बड़ा मंदिर होकर आए, बड़े मंदिर हम लोग भी होके आए। उसने एक ही रट लगा, मैं कहा हो तुम लोग, गुरुजी की इच्छा होगी तो तुम लोग जा पाओगे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने एकदम प्रोग्राम बना लिया कि हम लोग बड़ा मंदिर होके आते हैं। और गुरुजी की इच्छा से वो, आप मानोगे, इस कोविड टाइम में ही ये दोनों बड़ा मंदिर होकर आए।
तो जब बड़ा मंदिर होके आए तो मुझे अपनी काफ़ी बीमारियों की प्रॉब्लम चलती रहती है, जॉइंट पेन्स हैं, ये वो। और मैंने सत्संग कई यूट्यूब पर सुने हुए कि गुरुजी लोटा ब्लेस करते हैं, लोटा ब्लेस करते हैं। तो मुझे लगा कि तुम लोग तो बड़ा मंदिर जा ही रहे हो, तो एक लोटा भी लेके जाओ, क्या पता गुरुजी ब्लेस्ड कर दें उसको। तो मैंने अपना एक लोटा मंगाया। आप संगत जी मानोगे, मुझे नहीं पता कि गुरुजी का 7 नंबर होता है, और 7 नंबर हर वक्त गुरुजी का लकी नंबर है, और सबके लिए ही लकी होगा शायद। तो मैं लोटा खरीदने गई, तो वहां पर तो मैंने खरीदा, लेकिन घर आकर देखा कि उस लोटे पर नंबर 7 लिखा हुआ था। ओह, मैंने कहा ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग तो मुझे घर से ही मिल गई है, तो मेरा लोटा तो अपने आप ही ब्लेस्ड हो गया। खैर वो लोटा मेरा बेटा लेकर बड़े मंदिर गया, तो उसने वहाँ पे सेवादार से पूछा, बताया उसने ऐसे। तो गुरुजी ने, वहाँ पे सेवादार ने बोला कोई बात नहीं, आप गुरुजी के स्वरूप के आगे लोटा करके अपनी अरदास कर दीजिए, जो भी आपकी मम्मी को प्रॉब्लम है, तो लोटा ब्लेस्ड हो जाएगा। तो मेरे बेटे ने वही किया। खैर लोटा मेरे घर आ गया। अब जो मैंने सत्संग में ज़्यादातर सुना हुआ था कि लोटे का जल जो है सिर से डाला जाता है, आधा पिया जाता है, आधा सिर पे डालते हैं। मैं अपना कुछ दिन तक 2-3 महीने तक ऐसे मैं करती रही, लेकिन मुझे कुछ ऐसा फ़र्क नहीं लगा। फिर मैंने कई सत्संग सुने कि उसमें गौर से मैंने सुना, फिर उसमें लिखा था कि आधा जल पीना चाहिए और आधा बाल्टी में डालना चाहिए। तो मैंने दोबारा से जो है ये पानी में, मतलब बाल्टी के पानी में मिक्स करना चाहिए, उससे नहाना चाहिए। इस चीज़ को मैंने फिर जो है दोबारा ये किया ऐसे। तो आप मानोगे संगत जी, मैंने जिस दिन बाल्टी में ये जल डालना शुरू किया, मेरी एक उंगली की हड्डी में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरी उंगली मतलब इतनी स्टिफ हो जाती थी, बहुत पेनफुल थी। जिस दिन मैंने बाल्टी से जल डालना शुरू किया, आप मानोगे सब लोग कि मेरे उस दिन से ये जॉइंट पेन्स नहीं हुए, उस उंगली में कोई दर्द नहीं हुआ। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मेरे जॉइंट पेन्स, मेरी नसों में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, बहुत ज़्यादा पेन होता था, कुछ भी नहीं। जिस दिन मैंने बाल्टी में ये जल डालकर पहले दिन से मैंने देखा, तो हो सकता है आप लोग को भी इसका कोई आंसर मेरे इस सत्संग के थ्रू मिल जाए कि आधा जल पीना होता है, आधा जल जो है बाल्टी में मिक्स करिए। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर लोटे से किसी को भी अगर ब्लेस्ड लोटा हो, तो आधा जल पीजिए और आधा बाल्टी में डाल के उससे नहाइए, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो। मेरे साथ तो भाई हुआ है, मैं ये बिल्कुल बताऊंगी कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मेरी ये बीमारियां ठीक है। और आज तक मुझे 3-4 महीने होने लगे हैं इस चीज़ को, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है बिल्कुल भी। तो ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। और एक चीज़ मैं और बताऊंगी आप लोगों को कि मैं कुछ टाइम से, पहले तो मैं नहीं लगाती थी, अब मैं कुछ टाइम से, कुछ महीनों से गुरुजी को भोग लगाती हूँ सुबह। जो भी मैं अपना बनाती हूँ, वो अपना नाश्ता या जो भी खाना अपना गुरुजी को भोग लगाती हूँ। तो एक दिन ऐसे ही मुझे मेरे मन में ही क्वेश्चन जैसे आया कि पता नहीं गुरुजी आप ये इसको लेते भी हो या नहीं। मेरे मन में ये पता नहीं क्यों क्वेश्चन उठा, और आप मानोगे संगत जी, जिस दिन मेरे मन में ये क्वेश्चन उठा, मेरी प्लेट से एकदम टक टक की आवाज़ आई, मेरी एकदम आंखें खुल गई। मैंने देखा ये कौन हो सकता है। आप मानोगे कि ये गुरुजी भोग लगाते हैं, गुरुजी आपका भोग स्वीकार करते हैं, आपको चाहे लगे या नहीं। मैंने तो उस दिन पूरी आवाज़ में एकदम घबरा गई, और मैंने देखा कि अरे कोई भी आसपास नहीं है। मुझे लगा कि क्या कोई चूहा हो सकता है, कोई कुछ नहीं, साफ सुथरी जगह। एकदम गुरुजी ने मुझे ये दिखा दिया कि हाँ, मैं तुम लोग का भोग स्वीकार करता हूँ। जो मुझे फील हुआ, तो मैं संगत जी ये बताऊंगी कि गुरुजी भोग लगाते हैं हम लोग को, चाहे जैसे भी लगे। तो ये भी मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि मैंने उसको खुद फील किया है। और मेरे अंकल को थोड़ी प्रॉब्लम उनकी दांत में, उनके गम्स में बहुत ज़्यादा, और ये कोविड टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैं हर वक्त उनके लिए भी अरदास यही करती, गुरुजी इनके मुंह की प्रॉब्लम भी आप ठीक कर दो या कुछ है। तो संगत जी आप लोग मानोगे कि गुरुजी को मेरे अंकल ने साक्षात सपने में दर्शन दिए हैं, और जबकि उनको ये नहीं पता कि ये क्या होगा। वो हम लोगों से ही सब सुनते रहते थे सत्संग, हम लोग अक्सर उनके साथ सत्संग शेयर करते थे, गुरुजी ऐसे होते हैं, गुरुजी ऐसे करते हैं, अच्छा तो सुनाते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत उनको आइडिया था।
तो एक दिन वो बोलने लगे कि रात को 3 साढ़े 3 बजे के करीब मैं सपने में देख रहा हूँ कि एक बहुत ही ह्यूज पर्सनैलिटी का इंसान उनको दिखाई दिया है, लंबा से, और जिस तरह तुम लोग बताते हो तो वो गुरुजी ही होंगे। और एक बहुत भीड़ जा रही है, उस भीड़ में से जो है वो उन्होंने मुझको एकदम बाँह पकड़ के घसीट लिया बाहर, और उनका फेस जो दिखा है जैसे डस्टी फेस, जैसे चेहरे पे मिट्टी मिट्टी सी, बिल्कुल डस्ट सी है उनके गुरुजी के चेहरे पे है। और उनके मुंह, और मेरे हस्बैंड के मुंह में ही, मैंने बताया ना कि उनको प्रॉब्लम बहुत चल रही गम्स में, दांत में, और उन्होंने देखा उसमें कि गुरुजी के गाल के ऊपर एक बहुत बड़ा निशान है। तो उनको तो इतना समझ नहीं है, जब उन्होंने हम लोग को सुबह बताया तो बिल्कुल ये लगा कि गुरुजी ने ही उनकी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, जो उनको दिखाया उन्होंने कि वो मतलब जो उनको लाइफ ब्लेस्ड करिए, क्या पता वो बीमारी कौन सी हो या क्या हो जो गुरुजी ने उनको दिखाया है। खैर उसके बाद हम लोग ने उनका ट्रीटमेंट भी कराया और वो भी दिखाया, लेकिन अभी ये कोविड टाइम चल रहा है तो उनकी ये बीमारी काफ़ी हद तक ठीक है, काफ़ी हद तक जो गुरुजी ने उनको ब्लेस्ड किया हुआ। बाकी तो कहते हैं ना 10% आपको भी काटना पड़ेगा, तो हो सकता है ये 10% ही जो है उस काट रहे हो दर्द के या जो भी हो। खैर तो मेरे ये ऐसे छोटे छोटे से कई सत्संग हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। अब गुरुजी इसमें जो भी कोई भूल चूक हुई हो क्षमा करना, या जो मुझसे गलती हुई हो आप सब जानते हो। मैंने पहली बार का सत्संग है सो मैंने आप लोग से शेयर किया है। तो जय गुरुजी, जो गुरुजी ने जो मुझसे बुलवाया बस वही संगत जी